तमिलनाडु में क्या लग रहा है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि एआईडीएमके को नुकसान हो सकता है और डीएमके थोड़ा फायदे में रह सकता है, तो अब तो वहां चुनाव आ ही गए हैं और एक विजय का फैक्टर भी उभरा है वहां पर जो टीवी के है। तो ये जो वोट ऑफ द नेशन के आंकड़े, ये तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के बारे में कैसे आप देखते हैं? तमिलनाडु एक एक अलग तरीके के राजनीतिक उसमें फंस गया है मिलिंद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन डीएमके का एक अपना निर्धारित वोट है, वो उस वोट बैंक को रिटेन किए हुए हैं। विपक्ष का जो एंटी डीएमके वोट है इस समय दो हिस्सों में बिल्कुल दो फाड़ की तरह बंट रहा है। विजय जो है वो एक हिस्से को ले जा रहे हैं और दूसरे हिस्से को जो एनडीए और एआईएडीएमके का फ्रंट है वो ले जा रहा है। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि जब विपक्ष फटा हुआ बटा हुआ होता है तो उसका सीधा सीधा लाभ जो सत्ताधारी है उसको मिलता पार्टी, और यही हो रहा है। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। कोई स्टालिन साहब का नंबर जितना ज्यादा था उतना अब नहीं है। पहले वो लगातार टॉप के सीएम में उनका नाम पहले 3 साल में था, लेकिन 2 साल में बहुत तेजी से उनका ग्राफ भी गिरा है। लेकिन केवल और केवल विपक्ष के बंटवारे के चक्कर में हो सकता है कि वो एक बार और बाजी आसानी से निकाल। ये हमारे आंकड़ों में भी दिख रहा है, जो डीएमके के 39-0 या 38-1 के जो नंबर की बात हो रही है वो केवल इसलिए कि विपक्ष पूरी तरह छितराया हुआ है। तो जो अगला राज्य है, दक्षिण में ही चलते हैं अब, केरल में। तो केरल में क्या लग रहा है आपको कि इस बार बाजी पलटेगी, मतलब सरकार पलटेगी या वापस लेफ्ट नहीं, कंटिन्यू करेगा? पलटेगी, क्योंकि जो अभी तक आसार दिख रहे हैं उसमें तो बहुत साफ दिख रहा है कि वामपंथी दलों का ग्राफ बुरी तरह से गिरा है। बीजेपी का ग्राफ वहां पे वोट शेयर में बढ़ा है। और अगर जो जो तमिलनाडु में हो रहा है उसका ठीक अलग तरीके से दूसरी चीज केरल में हो रही है, जहां पे कांग्रेस का वोट अपनी जगह स्थिर है, लेकिन विपक्ष हालांकि सत्ताधारी वहां पे वो है, वामपंथी है, लेकिन अगर हम उनको विपक्ष के ब्लॉक की तरह ट्रीट करें, क्योंकि जो लोग समझदार समझते हैं वहां की राजनीति को, दरअसल केरल में लेफ्ट और बीजेपी का वोट बैंक अब एक ही है। हिंदू मतदाताओं की राजनीति दोनों लोग कर रहे हैं, और कांग्रेस के पास में माइनॉरिटीज मुस्लिम प्लस क्रिश्चियन का वोट है और बाकी सेंट्रल वोट है। तो कांग्रेस अपनी जगह स्थिर है, उन माइनॉरिटी वोट्स के कारण आगे भी जा सकती है केरल में। लेकिन बीजेपी का उभार लेफ्ट को नीचे गिरा रहा है। और जैसे जैसे लेफ्ट नीचे, इस समय बीजेपी के कारण कांग्रेस को बहुत लाभ हो रहा है केरल में। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को बहुत बड़ी तादाद में सीटें मिल जाएंगी इस बार, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कहीं खुदा न खास्ता बीजेपी ने वोट शेयर के मामले में बराबरी कर ली, 20 से 25%, 20% से खींच करके 25% तक अपने वोट शेयर को ले गए, तो अगले लोकसभा चुनाव तक बीजेपी वहां पर एक मैसिव दूसरा पोल बनने की तैयारी में लग जाएगी केरल में। उस लिहाज से ये चुनाव ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वहां पे लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में हमेशा पेंडुलम हिलता है, बल्कि इस बार का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा देखना, क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव में 20% का थ्रेशोल्ड जो लोकसभा में कई बार टच करती है लेकिन विधानसभा में गिर जाती है, वो क्रॉस जी। करेगी कि नहीं करेगी। लेफ्ट जी। ज्यादातर लोगों को हारता हुआ दिख रहा है। ऐसे में हारे हुए के पीछे न जाकर के एक तीसरा ऑप्शन अगर बीजेपी दिख रहा है तो उस ओर भी जाने में उनके मतदाताओं को हो सकता है कि उतनी हिचकिचाहट न हो। लेफ्ट के लिए ये सत्ता से बाहर जाना केवल नहीं है। अगर कांग्रेस जीतती है तो लेफ्ट ये सांत्वना अपने को नहीं देख सकता कि हम 10 साल सत्ता में रहे, 5 साल में आप दोबारा आ जाएंगे। अगर इस बार लेफ्ट सत्ता के बाहर होती है लेकिन उसके साथ में बीजेपी का ग्राफ बढ़ता है, तो आगे पीछे पश्चिम बंगाल की तरह एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना ये लेफ्ट को करना पड़ सकता है केरल में भी। और जी। जो लोग इसको सोचते हैं कि ये बहुत हल्की बात है और ये ऐसा नहीं हो जाता रातों रात, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि रातों रात ही पश्चिम बंगाल में 3 सीट से 77 सीटें बीजेपी की हुई थी। रातों जी। रात ही शून्य से सीधे सत्ता में त्रिपुरा में बीजेपी आई थी। और इन दोनों ही जगहों पे बीजेपी का ग्राफ लेफ्ट की कीमत पे बढ़ा, कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस या बाकी लोगों की कीमत पे नहीं बढ़ा है। इसलिए ये केरल के चुनाव कांग्रेस की लीड होगी बहुत, 99% मुझे लगता है कि शायद वो सत्ता में भी आ जाए वहां पर। लेकिन ये ध्यान देने या देखने योग्य बात जो होगी वो बीजेपी का वोट शेयर होगा केरल में।